अर्रहमानिर्रहीम। बच्चा जो कि जिसका वालिद वफ़ात पा चुका है और इसकी वालदा इस बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए लोगों के घरों में काम करती थी। बच्चे का अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए माँ लोगों के घरों में काम करती, जैसे भी वो बीमार भी रहती थी और लोगों के घरों में काम भी जाया करती थी करने के लिए। अब बच्चा बड़ा सियाना और अक्लमंद था। बच्चा ये रोज़ाना देखा करता था कि मेरी माँ जो है मेरी खातर लोगों के घरों में काम करने जाती है और मैं क्या करता हूँ, मैं तो माँ का हाथ ही नहीं बटाता। मुझे भी चाहिए माँ का हाथ बटाना और माँ की खिदमत भी करनी चाहिए मुझे। गोया मेरा वालिद साहब तो है नहीं। अब माँ के वो साथ हाथ बटाने लगा और स्कूल भी जाया करता था। तो स्कूल डेली बेसिस पे लेट जाया करता था, तो उस्ताद जो था वो उसे डेली मारपीट करता था। एक दिन जब उस्ताद मार रहा था तो वहाँ से एक शख्स का गुजर हुआ और वो देखता है कि उस्ताद ने उसे मुर्गा बनाया हुआ है और उसे स्टिके मार रहा है। बच्चा रोए जा रहा है लेकिन कुछ नहीं बोल रहा। उस्ताद ये कह रहा है कि तुम डेली लेट आते हो, इसके लेट आने की रीज़न क्या है, बताते क्यों नहीं हो। अब बच्चा मार खाए जा रहा, बोलता कुछ नहीं है। अब ये शख्स देख करके आगे बढ़ता है और उस्ताद से कहता है कि सर जी कोई बात नहीं, आप छोड़ दें, ये बच्चा सही हो जाएगा, आप ना मारे इतना। कहता मैं इसको रोज़ाना डेली बेसिस पे समझाता हूँ, ये सर कह रहा है, लेकिन ये बताता ही नहीं है, ये क्यों लेट आता है। बहरहाल सर ने छोड़ दिया और वो शख्स भी वहाँ से चला जाता है। अब ये देखने के लिए कि ये बच्चा रोज़ाना क्यों लेट आता है, क्या इसके पीछे रीज़न है, और रोज़ाना मार खाता और बोलता भी कुछ नहीं है, तो वो शख्स उस मोहल्ले को ढूंढने लगा जहाँ पर ये बच्चा रहता था। ढूंढते ढूंढते उसको वो मोहल्ला भी मिल गया और उस मोहल्ले के अंदर वो घर भी मिल गया जहाँ से बच्चा आया जाया करता था। अब इस शख्स ने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे बैठ करके ये सारा जायज़ा लूँ, ये बच्चा आखिर लेट स्कूल जाता क्यों है, क्या इसके पीछे रीज़न है। तो वो शख्स जो उस बच्चे के जायज़ा लेने के लिए उस मोहल्ले के अंदर गया, तो उस वक़्त फजर का भी टाइम हो चुका था। तो उसने सोचा क्यों ना गोया पहले नमाज़ पढ़ ली जाए, फिर बच्चे का पीछा किया जाए। अब वो जब नमाज मस्जिद में पढ़ने आया, नमाज़ पढ़ रहा था, नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुआ तो बच्चा भी वहीं मौजूद था। उसकी नज़र उस बच्चे पे पड़ी जो रोज़ाना लेट आया करता था और स्कूल में मार खाया करता था। ये तो पहले इसके पीछे था, इससे तो फ़ायदा हो गया कि बच्चा तो यहीं मौजूद है। अब ये सोचने लगा मैं देखता हूँ ये बच्चा कहाँ जाता है, ये यहाँ से कहाँ जाएगा, ये घर में सीधा जाता है या कहाँ जाता है। अब वो शख्स उसका बैठ के वेट कर रहा है और बच्चा नमाज पढ़ के जैसे ही फारूक होता है तो वो यानी बाहर मस्जिद से निकल आता है, ये शख्स भी उसके पीछे। अब वो बच्चा जो है वो बाहर एक कोने के अंदर, यानी वहाँ पे एक सैक पड़ी होती है, वहाँ पे एक बोरी पड़ी होती है, उस बोरी को उठाता है और सीधा चल देता है। अब ये शख्स उसके पीछे है, बच्चे को पता नहीं है मेरे पीछे कोई शख्स आ रहा है, मेरा पीछा कर रहा है कोई। ये उसके पीछे जा रहा है, वो आगे की चल रहा है। ये शख्स देखता क्या है, देखता ये है कि बच्चा सब्ज़ मंडी में पहुंच जाता है। ये शख्स छुप कर देख रहा है, छुप कर बैठ जाता है और छुप कर देखता है कि ये बच्चा आखिर यहाँ पहुँचा क्यों है, ये यहाँ पे क्या करेगा, और इसने बोरी क्यों उठाई, इसके बोरी उठाने का मकसद क्या है। अब ये शख्स देख रहा है।
अब वो बच्चा बैठ के इंतज़ार कर रहा है। वहाँ पे लोग जितनी बोरियां उठाते हैं, यानी अगर कोई आलू की बोरी है, कोई टमाटर है, कोई गाजर है, कोई भी जिस चीज़ का मौसम हो, उस चीज़ को जब वो लोड कर रहे होते हैं तो उस लोडिंग के दौरान अगर कोई आलू गिरता है या कोई चीज़ गिरती है तो ये बच्चा जो है बैठ के इंतज़ार कर रहा और देख रहा है कि क्या क्या गिर रहा है उस बोरी से। जब वो लोडिंग कर रहे होते हैं, जब वो कर लेते हैं, जो चीज़ें बाकी पीछे रह जाती हैं वो छोड़ जाते हैं, तो ये बच्चा जा कर के उन चीज़ों को उठाना लग पड़ता है। और उठा करके जब वो सब कुछ उठा लेता है तो फिर एक जगह पे जाके अपनी छोटी सी दुकान बना लेता है। अब जब दुकान बना लेता है तो चीज़ों को वो सेल कर देता है। वो जितने भी उसके दुकान बनाई होती है, जितने भी उसने इकट्ठा किया होता है, उन चीज़ों को सेल कर देता है। उन पैसों को लेकर के ये शख्स देख रहा है, इसकी आंखों में आंसू आ गए इस चीज़ को देख करके कि ये बच्चा जो है अपनी माँ की खातिर, ये जो बच्चा है ना, ये काम कर रहा है इतनी छोटी उम्र के अंदर। और वो शख्स देख रहा है, वो जैसे ही पैसे लेता है उन पैसों को लेकर के सीधा वो दर्जी दुकान पर आ जाता है। अब दर्जी की दुकान पर वो उसको एक सूट देता है, अपने बैग से निकाल के, रेड कलर का सूट होता है, और उस दर्जी से कहता है कि ये ले, ये सूट ले लें और हाफ पैसे रख लें, हाफ मैं कल आपको ला के दूंगा, ये मेरी माँ के लिए सूट आप सिलाई कर दें। अब ये शख्स बड़ी मुश्किल से आंसू अपने रोक करके खड़ा हुआ है, आंखों में आंसू है, नमी है। ये शख्स सब कुछ जान जाता है कि बच्चा लेट क्यों जाता है। ये अब जब ये जाता है, वो शख्स उसके पीछे पीछे है और स्कूल में वो बच्चा इंटर हो जाता है और जाके वो उसी तरह मुर्गा बन जाता है कि उसे पता होता है कि मुझे सर ने मारना है, तो मैं क्यों बजाय कि सर के कहने बजाय पहले मैं मुर्गा बन जाता हूँ। अब जब ये मुर्गा बनता है तो सर स्टिक उठा करके उसे मारने वाला होता है, तो ये शख्स पहुंच जाता है, कहता है सर रुकिएगा। अब बल्कि चूंकि अब उसने रोकना क्यों है, वो स्टिके मार के उसे मार के बैठा देता है। ये शख्स पीछे अभी जाने लगता है तो इसके ज़हन में आता है अभी नहीं, अगर ऐसे बताऊंगा तो बच्चे को भी पता चल जाएगा कि ये शख्स मेरे पीछे था और इसने मेरे राज को जान लिया है। अब वो रुक जाता है दोबारा, चलो सर मार के उसे बैठा देता है। अब वो जब उस सर को बुलाता है, जब सर बाहर आता है तो उसे कहता है सर आप कल मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा ये बच्चा लेट क्यों आता है। अब चूंकि सर उसकी बात मान करके अगले दिन सर भी साथ चलता है और वो उस घर के मतलब जाता है जहाँ का वो बच्चा होता है और दरवाज़ा नो किया जाता है। अब चूंकि जब नो किया जाता है तो अंदर से उसकी माँ निकलती है और सलाम दुआ करने के बाद वो पूछती है कि आप कौन। कहा कि आपका बच्चा जो लेट जाता है और जाना आप भी उसे बच्चे को मारती हैं, सुना है, तो मैं आज आपको बताता हूँ आपका बच्चा लेट क्यों होता है। अब चूंकि माँ थी वो भी साथ चल दी, सुबह का टाइम था, वही उसी तरह ही वो सब्ज़ मंडी में पहुँचे, देखते क्या है कि वही बच्चा बैठा हुआ है और वो इंतज़ार कर रहा है उस सब्ज़ी के गिरने का, जो भी कोई चीज़ गिरेगी मैं उठा लूँगा। अब ये सर और वो माँ और ये शख्स, ये तीनों देख रहे हैं छुप करके, वो बच्चा बैठ के इंतज़ार कर रहा है और वो जितनी चीज़ें गिरती हैं उसको उठाता है और अपनी एक दुकान बनाकर बैठ जाता है। माँ भी रोई जा रही, आंसू ज़ारो कतार, और सर भी देख करके यार मैं कितना जुल्म करता हूँ इस बच्चे पे, और ये बच्चा जो है अपनी माँ का हाथ बटा रहा है, अपनी माँ की खिदमत कर रहा है कि मेरा वालिद नहीं है तो मैं गोया अपनी माँ के साथ मुझे हाथ बटाना चाहिए। वो खामोशी से और आंखों में आंसू लिए खड़े हैं। अब बच्चा सब कुछ बेच करके बस वो दर्जी दुकान पे जाके कपड़े वाले को देता है और उससे वहाँ सूट लेता है। अब सर भी अपने
स्कूल में पहुंच जाता है। अब बच्चा जाके दोबारा फिर उसी तरह मुर्गा बन जाता है। अब बजाय कि सर मारता, अब बच्चे ने महसूस किया कि सर मार नहीं रहा। अब बजाय कि सर ने उसे खड़ा किया और उसे अपने गले से लगा लिया, और सर की आंखों में इतने आंसू के ज़ारों कतार उस पर गिर रहे हैं। बच्चा भी रो पड़ा। कहा बेटे मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा जो वालिद है वो दुनिया में, इस दुनिया के अंदर नहीं है, और तुम अपना माँ का अपने हाथ बटाने के लिए तुम काम कर रहे हो। कुर्बान जाएं ऐसी नेक औलाद पर जो ये जानते हैं कि हमारा बाप नहीं है। वो अपनी माँ के साथ हाथ बटाते हैं और कोई ऐसा काम नहीं करते जिनसे उनकी माँ को तकलीफ़ हो। वो अपनी माँ की खिदमत करते हैं, अपनी माँ के साथ रहते हैं, अपनी माँ के लिए सब कुछ करते हैं। जब वो जवान हो जाते हैं, कोई अच्छी जॉब पर आ जाते हैं, अच्छे डेजिग्नेशन पर आ जाते हैं, तो उन्हीं माँ को फॉलो करते हैं, उसी माँ की खिदमत करते हैं। और आप यकीन करें, आप अपनी माँ का देना नहीं दे सकते। उस रात का जब वो आपको पैदा करती है, जब वो आपको जन्म देती है, वो जो दर्द होती है, उस दर्द का भी आप एक ज़रा बराबर भी आप हिसाब नहीं दे सकते। अपनी माँओं की खिदमत कीजिएगा, उनके साथ अच्छे से सलूक कीजिएगा, उनके आगे से बोलिएगा ना, उफ तक ना करिएगा। आपकी माँ के कदमों के तले जन्नत है, जन्नत कभी भी खोइएगा ना, कभी भी जन्नत को खो ना देना। आज आपकी माँ आपके लिए लड़ती है, वो हर दुनिया से लड़ जाती है। लाख बजाय आपकी माँ आपके वालिदैन झूठे हों, लेकिन कभी भी दुनिया के सामने उन्हें झूठा तसव्वुर नहीं करना। उनका ख्याल रखिएगा, उनके हर दुख सुख के अंदर आप साथी बनिएगा। अब औलाद हैं, आप बेटे हैं, आपका हक बनता है कि उनके हर दुख सुख के अंदर शरीक होना, और उनके हर चीज़ के बारे में, बीमारी के बारे, हर चीज़ के बारे में आगाह रहना और उनकी खिदमत बजा लेना। उनके रात को पाँव दबाना आपका राइट बनता है। रात को पूछना कि वालिद और वालिदा को आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी तबीयत कैसी है, आप किस हालात के अंदर हैं, ये आप हमें पूछना चाहिए। एक अच्छे औलाद होने का फ़र्ज़ ये है कि हम अपने वालिदैन की खिदमत करें। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ आगे इसे शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।